नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 304 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही। तो फाइटर्स की सैलरी बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो सैलरी है ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है और ये बेसिकली रहती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑल्सो इसी के साथ सबसे पहले फाइट बोनस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर 3 फाइटर्स को बोनसेस मिले, जिसमें मिक पार्किन और टॉम एस्पिनल को मिले 100K, वेरेज अगर पैडी पिम्बलेट की बात करें तो उसे फाइट बोनस डबल मिला है, यानी कि पैडी पिम्बलेट को मिले हैं $200,000। तो राइट नाउ अभी UFC 304 में जितने भी फाइटर्स ने फाइट किए उन सब फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया है इसकी लिस्ट अभी तक नहीं निकली है। बट अगर टॉप फाइटर्स के बारे में बात करें तो यहां पर लियोन एडवर्ड्स ने भी कितने टोटल मनी को अर्न किया है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि फाइट से पहले वो चैंपियन था तो उसे ऑब्वियसली पे पर व्यू पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स कितने मनी को अर्न करने वाला है। बट लियोन एडवर्ड्स की बेस सैलरी थी 500,000 की, यानी कि इवन हारने के बाद उसे गारंटी 500,000 मिले हैं। जहां पर बाकी चीजों को अगर हम एक्सक्लूड कर दें और सिर्फ 500K को देखें तो ये 500K इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.1 करोड़। अब अगर मुझे यहां पर कोई रफ आइडिया देना हो तो हारने के बाद भी आई थिंक लियोन एडवर्ड्स एटलीस्ट 800K to $1 million के अराउंड अर्न करने वाला है, क्योंकि उसे स्पॉन्सरशिप का मनी भी मिलेगा एंड ऑल्सो पे पर व्यू पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। अब इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद की बात करें तो फाइट से पहले उसकी बेस सैलरी अप्रोक्सीमेटली 200K to 250K थी, बट क्योंकि उसने लियोन एडवर्ड्स को बीट कर दिया तो बिलाल मोहम्मद का टोटल बन गया $700,000 का। इंडियन रुपीस में ये 700K अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 5.8 करोड़। अब इसके बाद इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की सैलरी को देखें तो कर्टिस ब्लेड्स को बीट करने के बाद उसे मिले हैं $1 million प्लस 100K, तो टॉम एस्पिनल का टोटल बन जाता है $1.1 million। इंडियन रुपीस में अगर हम इनको देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 9.2 करोड़। अब इसके बाद दूसरे को मेन इवेंट फाइटर यानी कि कर्टिस ब्लेड्स की बात करें तो कर्टिस ब्लेड्स को अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे $150,000। इंडियन रुपीस में ये 150K अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1.2 करोड़। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट की बात करें तो बॉबी ग्रीन को बीट करने के बाद पैडी पिम्बलेट को मिले हैं $400,000 प्लस 200K फाइट बोनस। तो पैडी पिम्बलेट का जो अप्रोक्सीमेट टोटल बनता है वो बनता है $600,000 का। इंडियन रुपीस में ये 600K अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 5 करोड़। अब इसके बाद बॉबी ग्रीन भी है, जहां पर बॉबी ग्रीन को मिले हैं 100K जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में 83 लाख बनते हैं। वेरेज आर्नल्ड एलन की बात करें तो गीगा चिकाजे को बीट करने के बाद आर्नल्ड एलन ने अर्न किए हैं $200,000। इंडियन रुपीस में ये 200K अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1.6 करोड़। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हबीब नूरमगोमेडोव का क्या कहना था बिलाल मोहम्मद की विन को लेकर। तो फ्यू वीडियोस पहले मैंने बिलाल मोहम्मद के इंटरव्यू को कवर किया था, जहां पर उसका ये कहना था कि हबीब ने उसे गेम प्लान दिया है लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के लिए। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि बिलाल मोहम्मद ने लियोन एडवर्ड्स को बीट कर दिया है, तो अब इस विन को लेकर हबीब का ये कहना था कि बिलाल ने अपने कोचेस के साथ ट्रेन किया है जो बहुत ही हाई लेवल के हैं और उसने सिर्फ बिलाल मोहम्मद को स्मॉल चीजों में हेल्प की है, तो जो भी क्रेडिट है वो सारा उसके कोचेस और बिलाल मोहम्मद के हार्ट को जाना चाहिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शाफकात राखमनोव ने क्या कहा बिलाल मोहम्मद की विन को लेकर और बिलाल मोहम्मद ने इसका क्या रिप्लाई दिया। तो सबसे पहले शाफकात ने बिलाल मोहम्मद को कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर उसका ये कहना था कि वो होप करता है कि बिलाल मोहम्मद अपने वर्ड पर रहे और वो जब भी हील होके रेडी होगा तो वो अपने टाइटल को डिफेंड करे उसके अगेंस्ट। तो शाफकात का रिप्लाई देते हुए बिलाल मोहम्मद का ये कहना था कि उसने कभी भी किसी भी फाइट को टर्न डाउन नहीं किया है और वो यहाँ पर चैंपियन इसलिए नहीं बना कि वो किसी भी रैंडम फाइटर को कॉल आउट करे, बल्कि वो चाहता है जो भी वेल्टरवेट डिवीजन का बेस्ट फाइटर है और जो नेक्स्ट फाइटर है टाइटल शॉट के लिए उसके साथ वो फाइट करे और सबको शो कर सके कि वो कितना बेटर है। तो अब लेट्स सी क्या बिलाल मोहम्मद की जो नेक्स्ट फाइट होगी वो शाफकात राखमनोव के साथ रहने वाली है या फिर उससे पहले शाफकात को भी किसी ओपोनेंट से फाइट करनी होगी और उसी के बाद ये पता चले कि बिलाल मोहम्मद की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी। आई डोंट माइंड अगर शाफकात को इमीडिएटली नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाता है, क्योंकि उसकी फाइट होनी थी जैक डेला मेडेलेना के साथ, बट क्योंकि जेडीएम फिर से इंजर्ड हो चुका है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट ही शाफकात को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। अब जो भी टॉम
टॉम एस्पिनल ने जॉन जोन्स के बारे में बोला है वो ऑलरेडी वो अपने पुराने इंटरव्यूज में बोल चुका है, जहां पर अगेन उसका ये कहना था कि वही नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व करता है और अब जब तक उसकी फाइट जॉन जोन्स और स्टीफी मियोचिच के विनर के साथ नहीं हो जाती वो किसी भी और हैवीवेट फाइटर के साथ फाइट नहीं करेगा। बट इसी के साथ एक ऐसा फाइटर है जिसके साथ टॉम एस्पिनल फाइट करने के लिए रेडी है और वो फाइटर है लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा। तो अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में टॉम एस्पिनल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही है, जहां पर वो सजेस्ट करता है कि यूएफसी को चाहिए कि वो 4 फाइटर्स का टूर्नामेंट सेट करें, जहां पर यूएफसी 309 की मेन इवेंट रहनी चाहिए जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफी मियोचिच की फाइट, वेरएस उसी कार्ड की जो को मेन इवेंट रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए उसके वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट। तो बेसिकली जो भी जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफी मियोचिच की फाइट से विन करेगा वो फिर फाइट करेगा टॉम एस्पिनल और एलेक्स परेरा के विनर के साथ। Here's a thought for you. I was thinking about this the other day. What about, so they're saying that Stipe and John Jones are going to fight in MSG in November. Why don't we do a tournament? We'll do John, Stipe, me, Alex, and do a 4-man tournament, 2 fights in one night. अब ये सजेशन मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, बट ऑलरेडी एलेक्स परेरा बोल चुका है कि उसकी नेक्स्ट फाइट होगी लाइट हैवीवेट डिवीजन में, वेरएस जब भी वो हैवीवेट डिवीजन में मूव करेगा तो वो ना तो किसी हैवीवेट फाइटर या फिर इंटरम हैवीवेट चैंपियन के साथ फाइट करेगा, जिधर वो चाहता है कि वो डायरेक्टली फाइट करे अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन के साथ। तो आई थिंक सो अगर टॉम एस्पिनल को एलेक्स परेरा के साथ फाइट करनी है तो फिर उसे सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बनना होगा और उसी के बाद फिर उसकी फाइट हो सकती है एलेक्स परेरा के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।